गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम कुजु ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है, जिसमें विवेकवानों के और अविवेकियों के लक्षणों पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने प्रकाश डाला। राम जी, ब्रह्म तो सर्वशक्ति संपन्न है, उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसी भासती है, जैसी मति वैसी गति। जिसको तो वास्तवताई का बिल्कुल सही बोध होता है, वो निरहंकार स्वप्रकाश सर्वशक्त अपने आप में अपने वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान रहता है। और जिसको वास्तवताई का बोध नहीं, वो मायामय मूर्ति में मैं को धारण करते हुए जन्म मरण का नाच नाचता ही रहता है। जब तक ये दृढ़ अभ्यास नहीं करता तब तक ये जीवत्व की मिथ्या वासना निवृत्त नहीं होती। जब ये दृढ़ अभ्यास करता है तब ये मलिन वासना निवृत्त हो जाती है। जैसे गाड़ी मैल जमी हुई हो तो उसके लिए बहुत कुछ मार्जन करना पड़ता है। देखो, कोई पुराना मित्र होवे और बहुत समय के बाद उसको देखा जाए, अचानक आ जाए कई वर्षों के बाद, तो उसको जानता है ना, ओहो ये तो हमारा मित्र है। अरसा चाहे बहुत निकल गया हो, और यदि वो मित्र देखने में ही ना आवे, चिरकाल के बाद भी ना आवे, तो वो मानो गया ना। उसका अभाव हो गया ना। बहुत वर्षों के बाद अपना कोई मित्र अचानक आए मिले तो स्मृति हो जाती है, नहीं तो हमारा मित्र है। और उसका मिलन ही न होवे तो वो मानो है ही नहीं ना। इसी तरह अपना जो वास्तव स्वरूप है उसको यहाँ ब्रह्म शब्द करके वर्णन करते हैं। उसके लिए जब ये अभ्यास करता है, भावना दृढ़ हो जाती है, अभ्यास की परिपक्वता हो जाती है, तो वो भास आता है नहीं हमारा अपना स्वरूप है।
अपना ब्रह्म स्वरूप है। जब भावना दृढ़ होती है तब ऐसे भास आता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। वास्तवता ही भूल गई थी अभ्यास से चली गई है ना। तब अपना आप ब्रह्म स्वरूप है ये भास आता है भावना की अभ्यास की दृढ़ता से। दिन जो माया में मिथ्या कल्पना है वो समाप्त हो जाती है। सर्व जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें विश्रांति हो जाती है। जैसे जगने पर जागृत रूप में विश्रांति हो जाती है और जगे ही नहीं तो उसी माया में रूप में ही वो अपना रूप वास्तव भूल के उस मिथ्या रूप में ही जीता है ना। और दृष्टांत देते हैं गुरुदेव, जिसने अमृत सेवन किया है, आत्मज्ञान के बरोबर कोई अमृत नहीं होता। देवताओं का अमृत भी इस आत्मज्ञान रूपी अमृत के आगे ऐसे समझो जैसे महारानी के आगे तुच्छ कोई दासी। जैसे जिसने अमृत पान किया है सो अमृतमय होता है, उसके मरण दोष की निवृत्ति हो जाती है। और जिसने अमृत सेवन ही नहीं किया है सो अमृतमय कैसे होगा, वो मरण दोष के घाटी उतरता ही रहता है। इसी तरह जिसने जाना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, वास्तव मेरा रूप ब्रह्म है, भावना की अभ्यास की दृढ़ परिपक्वता से जिसने नशे की निवृत्ति का उपाय सेवन किया वो पहले वाला रूप नहीं, पहले वो मिथ्या माया में रूप नहीं मानता नशे वाला, बल्कि पहले वाला मानता है ना। जिसने जाना कि मैं ब्रह्म हूं सो ब्रह्म ही होता है। और जिसने नहीं जाना उसको अनंत प्रकार की जन्म मरण की कल्पना की घाट उतरता ही रहना पड़ता है और अपना वास्तव रूप अप्राप्त की तरह भासता है। ब्रह्म भावना का अभ्यास तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् ब्रह्म अभ्यासम विदु। इसको ब्रह्म अभ्यास बोलते हैं। उसी का चिंतन करना, उसी का कथन करना, उसी का सुनना सुनाना इत्यादि। जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास जागा है सो अभ्यास के बल कर शीघ्र ही ब्रह्म स्वरूप अपने वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान होता है, अपने को आत्म स्वरूप जान। जिस सोए हुए को झटकों का अभ्यास चालू हुआ है वो झटके खाते 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 अपने वास्तव रूप को जानता है ना कि मैं ये हूँ। पर जिसको झटकों का अभ्यास नहीं वो तो सपने वाला रूप ही अपने को मानता रहेगा ना। जिसने साधारण आदमी ने डॉक्टर के साथ संग किया, उसी के साथ देखते देखते
वो आगे चल के डॉक्टर बन जाता है ना। विद्या का जिसने अभ्यास चालू किया आगे चल के विद्वान हो जाता है ना, और अभ्यास ही नहीं किया तो अविद्वान मूर्ख ही बना रहेगा ना। ब्रह्म विद्या का, ईश्वरीय विद्या का सुनना और उसको एकांत में गुनना और गुने हुए सार को ग्रहण करना, ये अभ्यास जिसका ये अभ्यास दृढ़ हो जाता है उसके पुरानी जीवत्व की वासना ऐसे खत्म हो जाती है जैसे जगने पर सपने वाले की जागृत रूपी वासना खत्म हो जाती है। अभ्यास के बल कर शीघ्र ही ब्रह्म होता है। ब्रह्म तो था ना, अज्ञान के दोष से, मायामय चिंतन के दोष से, मायामय बातों लीलाओं इनमें जो उसकी बुद्धि व्यस्त हो गई थी तो अपने को जीव मायामय रूप ही जन्म मरणवान ही मानता था। ब्रह्म एक किस्म का बड़ा दर्पण है, उसमें जैसी भावना करता है वैसा उसको दिखता है। जैसे शीशे में जैसा मुंह बनाता है वैसा रूप दिखता है। ऐसे भी शीशे होते हैं जो देखें एक का दूसरा दिखाएगा। जिसने देखना हो देखो, मेले में आता है ना, होगे ठिकना तो लंबा दिखेगा, होगा लंबा तो ठिकना दिखेगा। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण विखे जैसी को भावना करता है ऐसा रूप हो ही भासता है। और ये मन जो है ना, ये केवल माया मनन मात्र है, भावना मात्र है। गलत वासना करके इसको जीवत्व का भाव हृदय में घर कर गया है, जीवत्व दिखती है, नहीं तो है ब्रह्मत्व। दुर्वासना करके इसका स्वरूप आवरण भया है, निद्रा दोष करके स्वप्न वाला रूप हृदय में बैठ गया है। जब वो सपने की भावना नष्ट हो जाएगी तब निष्कलंक आत्म तत्व का इसको बोध होता है, जिस बोध के ऊपर संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का दारोमदार है। तब निष्कलंक आत्म तत्व भासता है। जैसे वस्त्र साफ होवे तो उसके ऊपर जैसा भी रंग चढ़ाओ जल्दी चढ़ जाता है। इसी तरह संपूर्ण मिथ्या वासनाओं के त्यागने पर, वास्तव वासना के ग्रहण करने पर वास्तव ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, जो मंगल का मूल है। हमारे तुम्हारे मन में मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये वासना पक्की हो गई है। माया के अनंत प्रकार के चिंतनों रूपी मैल मन पर घर कर गई है। ब्रह्म विद्या के अभ्यास रूपी वट्टी से इसको घिसा घिसा के निवारण करना है। निष्काम भाव से शुभ कर्म करने, निष्काम भाव से श्री हरि का स्मरण करने, शुभ में जीवन बिताने से धीरे धीरे करके ये मन के ऊपर जो और अनंत प्रकार की वासनाओं की मैल चढ़ गई है साफ होती जाएगी।
और जिसका मन निर्मल होता है उसके ऊपर ये ब्रह्म विद्या का जो मंगलमय रंग है वो शीघ्र चढ़ता है। जैसे जो वस्त्र साफ होता है उसके ऊपर जल्दी रंग चढ़ता है। ये जितने भी पूजा पाठ धर्म कर्म देवी देवताओं का आराधन कीर्तन इत्यादि इत्यादि तीर्थ यात्रा दान पुण्य ये मन के निर्मल करने के उपाय हैं। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल होता है वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका वस्त्र साफ होता है वो शीघ्र ही रंग ग्रहण कर लेता है। सत्संग से पूर्व आप यहाँ हरि कीर्तन के गंगा में नहा रहे थे। कई प्राणी ऐसे होते हैं जो कीर्तन से कतराते हैं भगवत, और ऐसी निर्मल जगह जहाँ भगवत सिमरण की भक्त समुदाय जब मगन हो जाते हैं तो ऐसे दिखता है मानो भगवत स्नेह की गंगा ठाठा मारती है। जो ऐसे अवसर बड़े पुण्यों से प्राप्त होते हैं। उस निर्मल गंगा में नहाने से मन साफ होता है। जितना जितना मन साफ होगा उतना उतना ये प्रसाद आपको बड़ा चमत्कार दिखाएगा। जितना जितना वस्त्र साफ होता है उतना उतना रंग में दमक आती है। जितना जितना गफलताई से पड़े हुए को झटके लगते हैं उतना उतना अपने जागृत का दर्शन होने लगता है, जो सब माया सपने वाली को गायब कर देता है। खूब शुभ कर्मों के गंगा में नहाए, हरि कीर्तन के गंगा में नहाए, दान पुण्य तीर्थ यात्रा जितने भी शुभ कर्म हैं उनको प्रेम से अपनाएं, पर उनसे कोई और फल की इच्छा न करें। यही इच्छा करें कि हमारा ये माया का जो मोह है वो निवृत्त हो जाए, माया जाल से छुटकारा होवे। रोज रोज के जन्म मरण का जो भयंकर रोग है ये रोग निवृत्त होवे। परंतु बहुतों को देखा जाता है लड़का हो जाए, धन हो जाए, कारोबार हो जाए, फलानी बात हो जाए, फलानी, ये देखते हैं सब झूठा है। फिर झूठे ही की मांग में तुम अपनी भगवत सिमरण रूपी निर्मल संपदा, जीवन रूपी संपदा उसी मिथ्या चीजों के मांगने में ही गंवाते। देखते भी नहीं, दिखने में देखते कि क्या ले आए थे, क्या ले जाएंगे। और जितना जितना माया की सामग्री, माया का मिलन देना करना ये वो बढ़ता है उतना उतना अशांति उल्टा हृदय में प्रवेश करती है। जैसे शुद्ध वस्त्र ऊपर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, तैसे वासना रहित चित्त की ब्रह्म स्वरूप भास आता है। अपने आप का साक्षात्कार होता है। अपना आप ये नहीं है जो हम माने हुए इतने अरसे से पड़े कलंदर के हाथ में जैसे बंदर नाचता है, नाचते काटते हैं। अपना स्वरूप सबों का ब्रह्म है। चाहे असंख्य बुदबुदे हैं समुद्र में, पर उनका असली अपना आप फकत पानी के सिवाय और कुछ है। हे राम जी, आत्मा सर्व कलनाती रहता है। अपने आप में रंचक मात्र भी मन का उठान नहीं। जैसे सूर्य नारायण में तिल भर भी अंधकार नहीं।
जैसे अग्नि में रंजक मात्र भी शीतलता नहीं। आत्मा सर्वकलनाते रहत है। आगे भी, अब भी और बाद भी, तीनों कालों में जो नित्य शुद्ध है। आपका जागृत रूप सपना आने से पहले भी सपने के माया से शुद्ध था न, और जब सपना दिखने लगा है तब भी तो जागृत शुद्ध है उनसे, और जब सपना खत्म हो जाता है तब भी तो उस माया से रहता है। भले 2.5-3 घंटे सिनेमा के पर्दे पर दिखते रहे, जब देख रहे हैं तब भी पहले ही पर्दा शुद्ध था, जब देखते हैं तब भी शुद्ध है, और जब खत्म हो जाएगा तब भी शुद्ध है ना। आत्मा तीनों काल की नित्य शुद्ध और सम शांत रूप है। जिसको इस वास्तवताई का बोध होता है सो ऐसे जानता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जिसको वास्तव में गाढ़ निद्रा आती है उसको सपने का, जागृत का मैं तू मेरा तेरा कुछ भी नजर नहीं आता है। जिस बुदबुदे की मिथ्या हवा का त्याग हो जाता है तो उसको अपना रूप और नाम अब नहीं, अब तो केवल जल ही जल रूप भासता है। विवेकवान ऐसे जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्म। यह ज्ञान जगा हुआ जो पूर्व में राजा था, सपने में अपने को कंगाल रूप में दुखी देखता था, हाहाकार करता था, रोता था, बंधा हुआ था। जगने पर वो नहीं, अपने को राजा जानता है। नरपति के सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी, अछत राज विचरत दुख पाया, सा गत भई हमारी। माधो क्या कहिए भ्रम ऐसा, हे मायाधीश ये कैसी आपकी विचित्र माया है। जैसा मानिए हो न तैसा, जैसा हम मानते हैं वैसा है भी नहीं। आज तक जो कुछ भी आपने माना है वो सब झूठा है। अब भी जो आप अपने को, मेरे तेरे को, इन उनको मानते हैं सब भ्रांति है। जो कुछ भी सपने में माना जागृत में रंजक मात्र भी नहीं। युगों युग जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, और बदल बदल के पहनते कफनियों को, 84 लाख डिजाइनों के चोलों को, जिन जो भी माना भला बुरा भूत आत्मस्वरूप में कुछ भी नहीं। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर हजारों फिल्म चल गए हंसने रोने के, पर आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। जीवन भर कितना भी आपने चिंतन किया पर आपके गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं हुआ। जिसको ज्ञान होता है सो ऐसे जानता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जिसको जागृत का ज्ञान होता है वो सपने वाला, मेरा तेरा, हानि लाभ जन्म मरण कुछ मानता हुए तो हाथ उठाओ।
विवेकवान जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, सर्वकाल सर्वविखी सर्व प्रकार सर्व घट पटादिक जो जगत जाल है सो मैं ही ब्रह्म आकाशवत सर्वविखी व्याप रहा हूँ। न को मेरे को दुख है, न को कर्म है, न किसी का त्याग करता हूँ, न वांछा करता हूँ। सर्व कलनाते रहत निरामय हूँ, मैं ही रक्त हूँ, मैं ही पीत हूँ, मैं ही श्वेत हूँ, मैं ही श्याम हूँ। सर्वस्वरूप होते हुए भी मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, सब कल्पना से रहता अपने आप में विश्रांतिवान रहता है। रक्त मांस अस्थि का वपु भी मैं ही हूँ, घटपटादिक जगत भी मैं ही हूँ, तृणवली फूल गुच्छी टास मैं ही हूँ, वन पर्वत समुद्र नदियाँ मैं ही हूँ, ग्रहण करना त्याग करना संकुचना भूत शक्ति सर्व मैं ही हूँ, विस्तार को प्राप्त मैं ही भया हूँ। जिस तरह जगने पर आप अपने आप ही देखते हैं ना, वो सब मैं ही था। स्वप्न ही स्वप्न को भिन्न भिन्न पर मानता था और न जगे थे तो स्वप्न नहीं भिन्न भिन्न पर मानते 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 ही रहते थे। इसी तरह जिसको अपने स्वरूप का बोध होता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सर्व वास्तव स्वरूप में देखा जाए तो ब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे अकलमंदी से देखा जाए तो समुद्र में सब लहरें झाग चक्र बुदबुदे सब एक पानी 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 ही के सिवाय और कुछ नहीं भासता है। अज्ञान से बुदबुदे लहरें झाग चक्र पर भासने पर भी है कि पानी ही पानी, लक्ष्मी